हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 7 की मैथ का 16 चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है। कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिवन गिविंग सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे अगर आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनकी एज जो है आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन होती है, जैसे कि 13, 12, 14 ऐसे करके वैल्यूज गिवन होती है। तो वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि सब बच्चों की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसलिए वो ओवरऑल क्या काउंट होगा, डाटा काउंट होगा। फिर इसके बाद है रॉ डाटा। द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो भी डाटा आपको ओरिजिनल फॉर्म में गिवन होता है, मतलब कॉलम फॉर्म में या फिर जैसे भी कलेक्टिव होता है, ठीक है, वो होगा आपका रॉ डाटा। फिर है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर ऑफ अ डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। अरे क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्योंकि कोई 12 है, 13 है, 12 है, 11 है, ठीक है, आगे पीछे नंबर गिवन होंगे। तो जो भी डाटा आपको गिवन होगा, जब आप उसे असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा, ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ जब हम बढ़ते हैं वो होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, और जब बड़े से हम छोटे की तरफ बढ़ते हैं तो वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम जब इन्हें अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम अरे। फिर इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे आपकी क्लास में मान लिया कि 11 के 4 स्टूडेंट हैं, 12 के 5 स्टूडेंट है, तो ये 12 जो है एज है, ठीक है। 12 एज के कितने स्टूडेंट है, 4। तो जितनी बार आ रहा है या फिर जितने स्टूडेंट है वो टोटल नंबर कितना है, 4। तो 4 क्या होगी, वो 12 की फ्रीक्वेंसी होगी कि कितनी बार 12 आ रहा है, या फिर 12 एज के स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है हम उनका मीन फाइंड करते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होगी उनका सम, और कितनी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनसे हमेशा हमें क्या करना है, उन्हें डिवाइड करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर 16.1 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द एज इन ईयर ऑफ 10 एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म आर। जो आपको एम्प्लॉइज की एज है वो कितनी दे रखी है, 32, 41, 29, 30, 35, 40, 27, 28, 31 एंड 23, ठीक है। ये आपको एज गिवन है कितने एम्प्लॉइज की, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 10, ठीक है। अब इसमें आगे बोला है, देखिए फाइंड क्या करना है, इसमें तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट दिया है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट एम्प्लॉय। तो ओल्डेस्ट एम्प्लॉय कौन सा होगा, जो एज में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एज किसकी है, 40 ईयर, एंड सबसे लोएस्ट किसकी है, 23, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए पार्ट का आंसर ओल्डेस्ट एम्प्लॉय क्या होगा, 40 ईयर ओल्ड, ठीक है। और यंगेस्ट एम्प्लॉय क्या होगा, 23 ईयर ओल्ड, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला गया है, बी पार्ट में बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द एम्प्लॉय। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहां पर देखिए रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं रेंज होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या फिर सबसे ज्यादा वैल्यू जो आपको गिवन है वो, ठीक है, और सबसे लोएस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू जो आपको गिवन है वो, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है रेंज। अब देखिए यहाँ पे सबसे यंगेस्ट कौन है, 40, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट कौन है, 40, सबसे यंगेस्ट कौन है, 23, ठीक है। अब इन दोनों से ज्यादा छोटा और बड़ा कोई नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा, 17 ईयर, यानी रेंज कितनी है, 17 ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, फाइंड द मीन एज ऑफ द एम्प्लॉय। हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था मैंने, मीन सी पार्ट है ये, ठीक है। मीन होगा सम ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉयज
ठीक है, जो एम्प्लॉयज की एज गिवन है उनका सम, और दूसरा नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉयज। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है, वरना आप अगर याद ना रहे तो ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 10 है, 10 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 32 प्लस 41 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45, सॉरी 40, ठीक है, प्लस 27 प्लस 28 प्लस 31 और प्लस 23। काउंट कर लीजिए, कोई रहा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कंप्लीट हो गए। और टोटल एम्प्लॉय कितने थे हमारे, 10, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 316, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसे कट करने की जरूरत नहीं है, 10 एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.6 ईयर। तो ये आ गया इसका मीन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अंकिता स्टडीज 3 आवर्स 5 आवर्स 4 आवर्स 3 आवर्स एंड 5 hours on 5 consecutive days of the week. How many hours does she study on an average each day? आपको बताना है कि अगर वो 5 डेज इस हिसाब से पढ़ रही है, तो अगर हम इसका मीन निकाले तो वो पर डे किस हिसाब से पढ़ रही है, मतलब कितने घंटे के हिसाब से पढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है मीन इनका, और मीन को एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सम ऑफ आवर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। अब जब इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 20 डिवाइडेड बाय 5 कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 4। तो यानी वो हर दिन 4 घंटे के हिसाब से, यानी 4 आवर्स के हिसाब से पढ़ रही है। तो मीन कितना आया हमारा, 4 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है, द हाइट ऑफ 10 बॉयज आर एज मेजर्ड इन। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन दिया है, द हाइट ऑफ 10 बॉयज एज मेजर्ड इन सेंटीमीटर इज एज फॉलोज, 122 128 135 140 145 154 134 147 152 एंड 150, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आपको हाइट गिवन है। देखिए फर्स्ट क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय। तो टॉलेस्ट बॉय कौन सा होगा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए 154 सबसे टॉलेस्ट है, तो ये आ गया 154, ठीक है। शॉर्टेस्ट बॉय फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो सबसे छोटी हाइट किसकी है, 122, ये हो गया 122। अब इसके बाद फाइंड करना है व्हाट इज द रेंज। तो रेंज कैसे बताया था मैंने आपको, सबसे हाईएस्ट वैल्यू एंड सबसे लोएस्ट वैल्यू और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154 माइनस 122, माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सबके आगे सेंटीमीटर लगा दीजिएगा क्योंकि सेंटीमीटर हमें गिवन है इसमें। अब हमें फाइंड करना है इसका मीन, व्हाट इज द मीन। तो मीन हो जाएगा सम ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, हाइट ऑफ बॉयज आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो इन सबको प्लस करते हैं, 122 प्लस 128 प्लस 135 प्लस 140 प्लस 145 प्लस 154 प्लस 132 प्लस 147 प्लस 152 प्लस 150, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल बॉयज कितने हैं, 10, ठीक है। अब इन सब का सम कितना आएगा, चलिए देखिए इसका सम, इसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1407 डिवाइडेड बाय 10, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, 140.7
140.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीन वैल्यू क्या है, ये हमारी 140.7 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट आर टेबुलेटेड बिलो। मतलब आपको टेबल दे रखी है, ठीक है, उसमें आपको वैल्यू गिवन है जैसे यहाँ पर मेंशन हो रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने आए हैं हमारे, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 394। ठीक है, 394। अब इसके बाद पूछा है फाइंड द एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या है, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, तो टोटल सम जो है हमने फाइंड कर लिया, तो ये हो जाएगा 394 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 34, 35, 4 बचा, 5 8 जा 40 एंड पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 5 8 जा यानी 78.8 मार्क्स। ठीक है, परसेंटेज जो बनी है इसकी, इस हिसाब से समझ लीजिए। फिर देखिए इसमें इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड हाईएस्ट। तो हाईएस्ट स्कोर सी है, हमें हाईएस्ट स्कोर बताना है। हाईएस्ट स्कोर किसमें है इसका, 88 मैथ सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे मैथ्स 88 मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज स्टूडेंट स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स। तो यहां पर हमें बताना है डी पार्ट में लोएस्ट स्कोर। तो लोएस्ट स्कोर किसमें है इसका, 67 इन इंग्लिश 67। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है व्हाट इज द रेंज ऑफ द मार्क्स। तो सेम है, रेंज कैसे निकालेंगे आपको बताया था मैंने। तो रेंज हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 88 माइनस 67 और माइनस करेंगे, रेंज कितनी आ जाएगी 21। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और हाँ इस पे लाइक एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हाँ न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि मैं आपकी वीडियो डेली डाल सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।